और एक बार इस भारत ने बता दिया कि हमें हल्के में मत लेना। भारतीय सेना ने जो किया है आपको जानकर आश्चर्य होगा। आप हो सकता है उतनी नॉलेज हो कि हाँ हमला हो गया, ये हो गया, लेकिन ये हमला सामान्य नहीं था। इस हमले में पीछे जितने जितने ग्रुपों ने हम पे अलग अलग हमले किए थे, उन सारे ग्रुपों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया गया। सिर्फ पहलगांव वाला मामला नहीं है महाराज। एक हमला तो ऐसी जगह हुआ है, वो कहते थे कि हमारे यहां कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई हमारी वायुसेना में आएगा तो उसको हम खत्म कर देंगे। आप विचार करके सोच सकते हैं, वहां के पंजाब भावलपुर में जो हमला हुआ है उसकी कनपटी पे एयरबेस है उनका, पाकिस्तान की सेना का एयरबेस। आप विचार करिए, और वहां पर उस आतंकवादी का पूरा कुनबा उतार दिया जाता है, घर समेत सब। और वो व्यक्ति जिसने कभी उन नादान लोगों को हाईजैक करके उस प्लेन से ले गया था और मारा था लोगों को, आज वो कह रहा है मेरे सब बच्चे और पत्नी मर गए, काश मैं भी मर जाता। आज उसे पता पड़ा किसी को मारने से कितना दर्द होता है। तो ये मामला छोटा नहीं है। भारत ने बता दिया कि तुम किसी मुगालते में मत रहना, तुम्हारे सारे एयर डिफेंस छोटे हो जाते हैं जब भारत की मिसाइलें अपनी गति से छूटती हैं, सारे बंधन तोड़ती हैं और दुश्मनों को नस्तनाबूद कर देती हैं। सोचिए, उनके बिल्कुल बगल में 2 या 3 किलोमीटर पे उनका एयरबेस है। मतलब हम ये बता रहे हैं कि हमारे लिए तुम्हें कुछ भी करना, हमारे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। ये मिसाइल तुम्हारे एयरबेस पे भी गिर सकती है। मेरा कहने का मतलब ये, देखिए घटनाएं घटती हैं दुनिया में, अच्छे और बुरे सब तरीके के लोग हैं, लेकिन अगर आपने एक मजबूत एक विचार, एक बड़े विचार की सोच की राजनीतिक पार्टी को चुना है तो निश्चित वह सिंदूर का बदला इस ऑपरेशन सिंदूर से लेने की ताकत रखती है, ताकत रखती है। हम लोग अपने घर में कई सारी ऐसी स्थितियों से परेशान हैं, नक्सलवाद से परेशान हैं, आतंकवाद से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में हजारों लोग अब तक नक्सलवाद से प्रभावित होकर अपने जीवन छोड़ चुके हैं। हजारों लोग, आपके छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। कभी किसी ने विचार नहीं किया कि वहां रहने वाले लोगों का जीवन कितना कठिन है, लेकिन इस सरकार ने सोचा, और जिस तरीके की प्लानिंग है, आप सच मानिएगा आने वाले 102 साल में नक्सलवाद भी इसी तरह से समाप्त हो जाएगा, तय मानिएगा आप। मेरे से जब कोई व्यक्ति बात करता है तो मुझसे कहता हूं, देखिए साहब, कुछ लोगों को बरगला दिया गया, वो सीधे साधे लोग थे, उन जिसको समझ नहीं होती ना, उसको रोटी की भूख होती है, उसको कैसे भी डिवाइड कर दिया जाता है, तू एक काम कर बंदूक पकड़ ले। पर जब उनको होश आता है कि मेरे ही अपने लोग जा रहे हैं, कोई मेरा पड़ोसी था, कोई मेरा भाई था, मेरा जो तात्पर्य है, मैं एक बार मुझसे किसी ने पूछा, मैं उनसे कहता हूं मैं इनका बहुत ज्यादा दोष नहीं मानता। आप कहते कैसी बातें कर, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि बेचारे गरीब लोग हैं, इनको मालूम ही नहीं इनसे क्या करवाया जा रहा है, और धीमे धीमे इनको इसकी आदत पड़ जाती है। आज उनको सही धारा में जोड़ा जा रहा है, उनको काम दिया जा रहा है, उनको एक नई जिंदगी दी जा रही है। वो कह रहे हैं हम कहां भटके पड़े थे। लेकिन ये जो आतंकवादी है ना, इनके लिए सूत्र कार्य नहीं करता। इनके लिए तो सिर्फ एक ही इनके लिए औषधि है, इनकी मृत्यु, इसके अलावा कुछ नहीं। आज जय हिंद की सेना ने बता दिया, आज पूरी दुनिया हैरान है जो भारत ने किया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, जिस तरह की रणनीति और सारी चीजें हुई हैं, हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, गर्व होना चाहिए। हम इतने सुरक्षित हाथों में हैं, इतने सुरक्षित हाथों में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग, कई लोग कह रहे थे बताओ इतने तो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भैया, उसके दिमाग को समझना बड़ा मुश्किल है।
अच्छे अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि ये व्यक्ति का दिमाग कुछ अलग है, कहता कुछ है, करता कुछ है। कह रहा था 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी और वहां ड्रम बजा दिए। लोग मॉक ड्रिल का इंतजार ही करते रहे। मतलब वो सोच रहे थे अभी तो ये 10-15 दिन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा घुमाया उनके दिमाग को कि वो यही सोच रहे थे, और रात में वहां पर दिवाली मना के आ भी गए। बोलो राधे राधे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर उन सभी को खूब ऐश्वर्य दे, हमारी भारतीय सेना को, जिन्हें इतना सामर्थ्य भगवान की कृपा से मिला है और अपनी सही रणनीति से आज उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में फिर जो है रोशन किया है। बहुत बड़ा दर्शन, बहुत बड़ा। तीनों सेनाओं ने मिलकर संयुक्त कार्य किया है साहब। देखिए, विचार की बात बता रहा हूं मैं आपको। पिछली बार गए थे, वो रात को उड़ा दिया था पूरा बालाकोट। लेकिन पता है क्या बताया इस बार? इस बार तीनों सेनाओं की तरफ से संयुक्त ऑपरेशन में यह बताया गया है कि हम तीनों इतने सामर्थ्यवान हैं कि हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और इस बार घर में घुस के मार कर आए। और सुनिए, घर में घुस के मारा है लेकिन अपने घर में रहते हुए घुसे। पिछली बार भी ऐसा हो सकता था। लोग बोलते हैं आज हमारा रक्षा बजट, राफेल आया। आज वही राफेल जिसके एक वो तथाकथित हारा हुआ बनारस का, वो कल एक राफेल के ऊपर नींबू मिर्ची लटकाए घूम रहा था। कह रहा था इसकी नींबू मिर्ची कब उतरेंगे। भाई का मालूम कि उतरने की तैयारी तो कब ही हो गई, उतर गए रात को। अब लगा तू नींबू मिर्ची टांग ले अपने ऊपर, तेरे भी उतर जाए एक आध बार। देश में रहकर देश के साथ इस तरह की बात, अरे ये कोई मजाक नहीं है कि तुमने उसके ऊपर पत्थर फेंका तो हम भी फेंकते हैं। ये देशों की बातें हैं, सोच समझ के कार्य किया जाता है। जब 2000 में ऐसी स्थिति आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ, तो मालूम है क्या हुआ था? अटल बिहारी जी ने क्या किया, पूरे हमारे भारत के बॉर्डर्स पर सेना खड़ी कर दी थी। तो वहां की जो फौजें थी वो आ गई दौड़ दौड़ के, चलो भैया युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, लेकिन यहां से कोई एक्शन नहीं है। और वहां से उनको खड़ा कर लिया। 8 महीने अटल बिहारी जी ने उनको खड़ा रखा और बिना गोली चलाए उनको कंगाल कर दिया, क्योंकि खड़े रहने में पैसा खर्च होता है। कंगाल कर दिया था। तो कई बार बिना गोली चलाए भी कार्य होता है, लेकिन अगर कभी गोली चलाने की जरूरत आती है तो फिर साफ फिर याद आता है कि हाँ कोई 56 इंची वाला भी है जो तोप भी चलाएगा, गोली भी चलाएगा, मिसाइल भी चलाएगा, फिर नहीं रुक पाएगा। मेरे भारत के ऊपर कोई इस तरह का कार्य करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई हो, अंदर वाला हो या बाहर वाला हो। हम सबको एक रहने की जरूरत, ये हमारा धर्म है। ये जो हम कथा सुन रहे हैं ये यही तो सिखा रही है कि हमारे जो परमात्मा है, हम जिस भगवान की पूजा करते हैं उसके हाथ में सुदर्शन भी है। हम जिस देवी की पूजा कर रहे हैं 8 हाथ भरे पड़े हैं। इस बात को समझना और जानना जरूरी है, और यही सूत्र है। रात जैसे ही फ्री हुए सारे कार्यों से, 2 बजे करीब जैसे एक मैसेज देखा कि साहब ऑपरेशन सिंदूर, मैंने कहा ये क्या है। तो सुबह 4:15 बजे तक हम भी जो है आनंद लेते रहे। मैंने ये बढ़िया हुआ। फिर वो कह रहे यहाँ गिरा, ये मारा, था आनंद आ रहा था। कुल मिला के आज की रात्रि जो है जागरण बड़ा आनंदमय हुआ। एक एक हमला ऐसा लग रहा था कि उन बहनों का वास्तव में जो रो रही थी बेचारी, जिनके पति मार दिए गए थे, आज वास्तव में सही श्रद्धांजलि उन भाइयों को प्राप्त हुई है, उन बहनों को जो है। वास्तविकता यही है। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए जो निर्दोषों को मारते हैं। अब जब खुद के मर रहे हैं तो पता पड़ रहा है काश मैं भी इनके साथ मर जाता। नहीं नहीं, तेरे को नहीं मरना चाहिए, अभी तेरे और मरे। और तू देख, जो तूने हजारों लोगों की हत्या की है, तेरे सामने जब वो मरेंगे तब तुझे पता पड़ेगा किसी अनजान व्यक्ति को, किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने से। यहां जब सांप लौटते हैं ना तब पता पड़ता है। तू मर जाएगा तो फिर किसको पता पड़ेगा।
ऐसे पापियों के सामने तो पिक्चर चलनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हमें हर चीज में यह देखना चाहिए कि हम अपने देश के प्रति कितने और अच्छा क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, और हमें करना चाहिए। ले भारत माता की जय।